आज की वीडियो में हम शेषफल निकालना सीखेंगे। तो शेषफल मात्र 5 सेकंड में निकालेंगे। इस तरीके से प्रश्न आजकल के एग्ज़ाम जो हो रहे हैं उनमें प्रश्न पूछे जाते हैं। मात्र 5 सेकंड का काम होता है। 5 सेकंड में आप इस तरीके से प्रश्न, अगर कोई भी नंबर हो, चाहे जितने बड़े हों, 2-3 नंबर आपस में जॉइंट हों या कैसे भी हों, तो आप उनको बहुत ही आसानी से सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में हम बहुत ही सिंपल तरीके से मात्र 5 सेकंड में उनको सॉल्व करना सीखेंगे। तो चलिए प्रश्न को स्टार्ट करते हैं और बारी बारी से 1 से लेकर 5 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर 2 प्रश्न पहले ले रहे हैं, उसके बाद 3 प्रश्न जो बचे हैं बारी बारी से उनको भी सॉल्व करेंगे। जैसा कि यहाँ पे देख रहे हैं 18 की घात यहाँ पे 15 है, प्लस 4 दिया गया है, डिवाइड किया जा रहा है 17 से, और पूछा गया था इसमें कि शेषफल बताइए क्या होगा। तो शेषफल कैसे निकालेंगे, जैसे यहाँ पर 18 की घात जैसे 15 है और प्लस किया गया इसमें है 4 और 17 से डिवाइड किया गया है। जब भी इस तरीके से हमारा डिवाइड वाला सेटअप बनेगा तो 17 से जब लगाएंगे तो पावर में हमें इसमें लगाना है, यानी नीचे जो आधार है 18 में, तो 17 का भाग इसमें लगाएंगे तो शेषफल कितना बचेगा। तो आप देखेंगे यहाँ पर कितना बचेगा, 1 बचेगा, क्योंकि 18 को जब 17 से भाग देंगे तो शेषफल कितना बचेगा, 1 बचेगा। अब यहाँ पर इसकी पावर कितनी थी, यहाँ पर 15, तो 15 लगा देंगे, जो शेषफल आता है वही लिखते हैं। अब प्लस में कितना दिया गया था, यहाँ पे 4 दिया गया था, ठीक है, और नीचे कितना था, यहाँ पे 17 था। अब 1 को चाहे जितनी बार आप गुणा करें तो एक ही संख्या आएगी, ठीक है। जैसे कि आप 1 गुणे 1 गुणे 1 करेंगे, चाहे इतने में देख लीजिए यहाँ पर, तो संख्या 1 ही मिलती है, यानी कि इसके स्थान पर हम 1 रख सकते हैं। फिर संख्या थी यहाँ पर 4, नीचे कितना था 17, ठीक है, तो 4 1 5 हो गया, यहाँ पर ऊपर 5 हो गई, नीचे 17। अब जब भी नीचे से ऊपर वाली संख्या को डिवाइड करेंगे, अगर ऊपर संख्या है तो वही संख्या हमारी शेषफल बन जाती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर 5 ही हो जाएगा, ठीक है। तो शेषफल इसका कितना निकल के आ गया, तो आप बताएंगे यहाँ पर 5। तो राइट आंसर हमने इसका निकाल लिया। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर हम 2 को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखेंगे, पहले लिख लेते हैं सिंपल तरीके से जिस तरीके से लिखा हुआ है। तो यहाँ पर 45 की घात दी गई है 50, माइनस किया गया है 9 और डिवाइड करने को बोला गया है 44 से, ठीक है। तो 44 से जब भाग हम 45 में देंगे तो शेषफल कितना आएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1 आएगा, और इसकी घात कितनी लगी है, यहाँ पर 50 लगी हुई है, माइनस यहाँ पे 9 है तो 9 लिखेंगे, नीचे डिवाइड में कितना लिखेंगे, 44 है तो 44 लिखेंगे। अब 1 को चाहे 50 बार गुणा करिए, चाहे 100 बार करिए, चाहे 1000 बार करिए, तो उसके बदले में उससे में क्या मिलेगा, 1 ही आएगा, यानी अंत में संख्या 1 ही मिलेगी। तो 1 को आप चाहे जितनी बार गुणा करें, चाहे जितनी बार गुणा करें तो 1 ही आएगा। तो इसीलिए हम इसकी जगह पे हम क्या लिखेंगे, 1 लिखेंगे। फिर माइनस में कितना था, यहाँ पर 9 था, ठीक है। नीचे कितना दिया गया है, 44 दिया गया है, ठीक है, नीचे कितना है 44। अब यहाँ पर माइनस में 9 बड़ा है तो यहाँ पर माइनस का 8 ऊपर आ जाएगा और नीचे कितना आ जाएगा 44। अब देखिए यहाँ पर क्या करना होगा, अब यहाँ पर जब भी शेष निकालेंगे तो नीचे वाली संख्या से ये 8 माइनस करेंगे, यानी नीचे जिससे भाग दे रहे हैं उसी से माइनस करेंगे, यानी कि हम 44 से 8 को माइनस कर देंगे। जब 44 से हम 8 को माइनस कर देंगे तो हमें मिल जाएगा 36। तो इसका शेषफल क्या हो जाएगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर 36 आएगा। किस कंडीशन में, देखिए हर एक प्रश्न को बहुत ही ध्यानपूर्वक देखना है, कैसे सॉल्व किए जा रहे हैं उसी तरीके से आपको सॉल्व करना है, बहुत ही आसानी से उसका आंसर निकाल पाएंगे। अगला प्रश्न लिया गया, देखिए यहाँ पर 75 है, ठीक है, 75 की घात यहाँ पर 65 दी गई है और प्लस किया गया है 35, डिवाइड करने को बोला गया है 76 से। अब ऊपर संख्या देखिए, पिछली बार में क्या था कि यहाँ पर संख्या बड़ी होती थी, अब यहाँ पर क्या, जिससे हम डिवाइड कर रहे हैं वो संख्या हमारी बड़ी है, यहाँ पे छोटी है। जब 76 से 75 में भाग लगाएंगे तो एक संख्या यहाँ पे कम पड़ रही है, तो हम उसी को माइनस में लिख लेते हैं, यानी 76 का भाग 75 में कब लगेगा, जब इसमें एक संख्या हो, यानी तब एक बार लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है, तो एक कम थी तो हम माइनस में 1 लिख लेते हैं यहाँ पर, ठीक है। बाकी यहाँ पर 65 दिया गया है, प्लस में 35 दिया गया है, अपॉन में दिया गया है 76। देखिए अब यहाँ पर ध्यान देना है, पावर अगर सम है, ठीक है, पावर अगर यहाँ पे सम है और माइनस में यहाँ पर 1 दिया गया है, यहाँ पे सम है तब तो भैया प्लस में 1 आएगा। अगर पावर यहाँ विषम है, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं ये विषम संख्या है 65, ये माइनस में 1 है, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, माइनस में ही 1 आएगा। ऐसा क्यों हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर जैसे -1 गुणा करेंगे -1 के साथ में
और फिर गुणा करेंगे -1 के साथ। देखिए यहाँ पर 1 2 3 हैं, ठीक है। जब 3 संख्याएं हैं, ठीक है, तो यहाँ पर कितनी हैं, 3 संख्याएं हैं, तो इनका जब गुणा करेंगे फाइनल में आंसर कितना आएगा, -1 आएगा। इसी तरीके से जब भी विषम हो और माइनस में नीचे संख्या हो तो हमारा माइनस में ही आंसर आएगा। अगर यहाँ पर 64 68 इस तरीके से संख्याएं दी जाती हैं, ठीक है, तो संख्या जो है यहाँ पर सम कहलाएगी, ठीक है, तो वो संख्या पॉजिटिव आएगी यहाँ पर। तो इसीलिए यहाँ पर हम क्या रखेंगे, -1 रखेंगे और प्लस में कितना लिखेंगे, 35, अपॉन में कितना दिया गया यहाँ पर 76 दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक घट जाएगा तो कितना बचेगा, ऊपर 34 बचेगा और नीचे कितना हो गया, यहाँ पर 76 हो गया। तो देखिए अब अगर हम 76 से ऊपर भाग देंगे 34 में तो ऊपर है संख्या छोटी, जब छोटी हो जाएगी तो ऊपर वाली ही संख्या कहलाती है शेष कहलाती है, यानी शेषफल हमारी खुद की संख्या हो जाएगी, यानी 34 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया, देखिए 43 जो दिया गया है, 43 की पावर यहाँ पर दी गई है 45, ठीक है, प्लस में किया गया है 5, 44 से डिवाइड करने को बोला गया है। अब इसका हमें शेषफल बताना है। देखिए ऊपर संख्या जब छोटी है तो यहाँ पर एक बार भी नहीं लगेगा, यानी एक कम है इसमें, तो हम उसकी जगह पर -1 लिख लेते हैं, ठीक है। और इसकी पावर कितनी दी गई है, 45, और प्लस में दिया गया यहाँ पर है 5, डिवाइड करने को बोला गया है 44 से, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर विषम संख्या 45 विषम है तो ये माइनस में ही 1 रहेगा, ठीक है। प्लस यहाँ पर 5 दिया गया है और डिवाइड करने को बोला गया है यानी 44 से। देखिए माइनस में 1 है और प्लस में 5 है, तो यहाँ पर इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर प्लस का कितना मिलेगा, 4 मिलेगा, और 44 नीचे। जब 44 से 4 में भाग देंगे तो ऊपर की संख्या देख रहे हैं छोटी है तो यही हमारी शेषफल होगी, यानी इसका शेषफल कितना आ जाएगा, 4 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, इसी तरीके से आप लोगों को सीखना है। अगला प्रश्न दिया गया, जैसे यहाँ पर दिया गया 85, ठीक है, 85 की घात यहाँ पर है 97, माइनस दिया गया यहाँ पर 27, डिवाइड किया गया है यहाँ पर 86 से। अब देखेंगे नीचे 86 है तो ऊपर संख्या हमारी 85 है, जब ऊपर 85 एक कम है तो माइनस में 1 लिखेंगे। अब घात यहाँ पर दी गई थी यहाँ पर 97, माइनस किया गया है यहाँ पर 27 और डिवाइड किया गया है 86 से। देखिए अब यहाँ पर फिर से देखेंगे तो यहाँ पर 97 एक विषम संख्या है तो माइनस में ही 1 रहेगा, ठीक है। अगली संख्या हमारी खुद ही माइनस में दी गई है 27, तो ऐसे लिख देंगे। और फिर दिया गया यहाँ पर 86, माइनस माइनस जुड़ जाएगी तो कितना हो जाएगा, माइनस का 28 हो जाएगा, और यहाँ पर कितना हो गया 86। जब ऊपर की संख्या माइनस होती है तो यानी जिससे हम डिवाइड कर रहे होते उसी से घटा देते हैं, यानी कि 86 से माइनस करेंगे 28 को, ठीक है। अब जितना आ जाएगा हमारा तो उतना ही हमारा क्या हो जाएगा, वो शेषफल हो जाएगा, यानी यहाँ पर मिल जाएगा हमें 58। तो 58 जब 86 से 28 को माइनस करेंगे तो 58 मिलेगा, यही हमारा शेष कहलाता है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने बारी बारी से 5 प्रश्नों को सॉल्व कर लिया है। उम्मीद करते हैं आप लोगों को वीडियो हमारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा।